मेरे पे एक छोटा सा केस पड़ गया था। अच्छा। किराएदार था, एक 1.5 मरले मकान था, उसने बाबड़ा की बिजली चोरी करी थी। उसने बाबड़ा को मैंने 2,80,000 पे भी करा मैंने, मेरा कसूर नहीं है, आपको ऊपर पर्चा हुआ है। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। पुलिस वाले ठुड्डे मारे थे खाने को, उठा के फेंक रहे थे, किसी का कम्बल फेंक रहे थे, किसी। जब मैं अंदर गया हूँ, चक्की नंबर 18 में बंद कर दिया। वहाँ पे काफी लोग थे, बुजुर्ग भी थे। गरीब आदमी के लिए सर इतना कुछ जुल्म होता है। क्या जुल्म होता है? सर जुल्म, उनको मारते हैं, उनको ठुड्डे मारते हैं, उनसे सफाइयाँ करवाते हैं, बाथरूम धुलवाते हैं उनसे। खड़ा हुआ मसल्ले बस मुझे धक्का मारा मस्जिद, मैंने नीयत बांधी हुई थी। जो अंदर पैसे लगाता है सर उसकी बल्ले बल्ले है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और मेरा नाम यासर शमून खान है। आप कहते होंगे जेल के बाहर खड़ा हो जाता है और मजमा लगा लेता है। मैंने आपसे वादा किया था कि जेल के अंदर की सूरत हाल के बारे में बताऊंगा। कैंप जेल हो, डिस्ट्रिक्ट जेल हो, कोट लखपत जेल हो, लांडी जेल हो, अडयाला जेल हो, मियाँ वाली जेल हो, ये तमाम जेलें किसी शख्स के लिए काउंसलिंग का मकाम नहीं रखती। ये रिश्वत का एक बहुत बड़ा बाज़ार है। यहाँ पे मंशियात के अड्डे खुले हुए हैं। यहाँ पे नौसरबाज़ों का एक नहीं कई मुख्तलिफ ग्रोह हैं। यहाँ पे वो कातिल और शूटर लोग भी हैं कि जो यहाँ से बैठ के जेल के अंदर से अपना निज़ाम चलाते हैं और पूरे शहर में लोगों को दिन दिहाड़े गोलियाँ भी मरवाते हैं। यहाँ पे वो लोग भी मौजूद हैं जिनकी अंदर बैठकर बाकायदा तौर के ऊपर इतनी सुनी जाती है कि बाहर उनके नाम की मंशियात भी फ़रोख्त होती है। हमने इसका सबूत तलाश करने के लिए एक साहब को ज़हमत दी। वो दलेर आदमी हैं, वो डरते नहीं। उन्होंने 4 दिन यहाँ पर गुजारे। इनसे पूछते हैं कि इनके साथ हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? मेरा नाम उस्मान। आप 4-5 दिन यहाँ रहे हैं, क्या अंदर हो? मैं 2 रातें तो 3 रातें 2 दिन रह के गए यहाँ पे। मेरे पे एक छोटा सा केस पड़ गया था। अच्छा। मेरा किराएदार था, एक 1.5 मरले मकान था, उसने बाबड़ा की बिजली चोरी करी थी उसने। तो उस केस के अंदर मैं अंदर आया था। बाबड़ा को मैंने 2,80,000 पे भी करा मैंने, और वो पुलिस वाला जो इंस्पेक्टर था वो माना ही नहीं। उन्होंने कहा यार माफ़ी चाहता हूँ मैं उस्मान भाई, मेरा कसूर नहीं है, आपको ऊपर पर्चा हुआ है। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। मुझे वो धोखे से ले गया, ला के उसने जेल में बंद कर दिया मुझे। मैं गरीब शख्स था, बड़ा मैंने अंदर चले गए, फिर क्या? मैं अंदर चला गया। एंट्रेंस से बताइए। जब मैं एंट्रेंस के जब अंदर गया, पहले गेट से अंदर गए। पहले गेट से जब अंदर गया हुआ तो वहाँ पे खाना पड़ा हुआ था। सुबह का खाना आया हुआ था लोगों का। पुलिस वाले ठुड्डे मारे थे खाने को, उठा के फेंक रहे थे, किसी का कम्बल फेंक रहे थे, किसी। जब मैं अंदर गया हूँ तो हर बंदे को चपेड़े मारे थे, तलाशी ले रहे थे। जो चीज़ थी वो निकाल के वो साइड पर रखी जा रहे थे, वो अपने कब्जे में ले रहे थे। उनको बेचारों को नहीं मिली कोई। अफसोस इस बात की ये है, इस पाकिस्तान का 75। अच्छा, ये पहला दरवाज़ा क्रॉस किया है तो ये ड्यूरी का आगे फिर तलाशी हुई है, फिर तलाशी हुई है, 3 जगह पर तलाशी हुई। फिर आगे उन्होंने मेन गेट से अंदर, मेन गेट से चक्की नंबर 18 में बंद कर दिया। वहाँ पे काफ़ी लोग थे, बुजुर्ग भी थे। जो कितनी बड़ी होगी चक्की साजी, ये कोई 9 फुट चौड़ी थी, लंबी थी, और 4 फुट चौड़ी थी। उसके अंदर 14 बंदे उन्होंने बंद करे थे उन्होंने। 7 बाथरूम था उसके अंदर। और सर उसके बाद जो बंदा वहाँ पैसे लगाता था, जो 9 फुट चौड़ी थी, 9 फुट लंबी थी, 4 फुट चौड़ी, 4 फुट चौड़ी थी। और कितने बंदे? 12 बंदे उन्होंने बंद करे थे उन्होंने। ना सर जी उठाया था ना बैठा था। जो उनको अंदर पैसे को देता था कोई बंदा, नंबर लिख के देता था, वो बाहर जाकर उसके घर लोगों को कॉल करता था, उसको जैज कैश उसको आए देते उस बंदे को। अच्छा, जैज कैश पे जो वहाँ पे बंदा रह रहा, जो वो बंदा कर रहा जी, मैं जो अंदर हवाला थी, वो बंदा कर रहा है 12 साल से मैं यहाँ पे जेल काट रहा हूँ। मैं यहाँ पे मैंने लोगों से पूछा, मेरा फर्स्ट टाइम वाकया था मेरा। वो कहता भाई यहाँ पे जो पैसा देता है उसकी वो बादशाह यहाँ पे। सर यहाँ पे गेम पैसे की है, पैसा खर्च करो, जो मर्जी काला धंधा कर लो, जो मर्जी मंगा लो, जो मर्जी करो। मैंने खुद देखा था, अंदर एसी जा रहे हैं, अंदर गद्दे जा रहे हैं। अंदर एसी जेल के अंदर एसी भी लगे हुए हैं। अंदर मोल्टीफॉर्म के गद्दे जा रहे हैं, मोल्टीफॉर्म के गद्दे जा रहे हैं। उनका खाना 8 बजे उनका खाना आता था, उनको 8:15 बजे देता था। जो गरीब लोग थे उनका खाना सुबह 8 बजे आता था, वो खाना शाम को 4 बजे मिलता उनको। ठीक है, और खराब खाना आधा वो खुद निकाल लेते थे, आधा उन लोगों को दे देते थे। और सर अंदर सिर्फ गरीब आदमी के लिए सर इतना कुछ जुल्म होता है। मेरी अल्लाह क्या जुल्म होता है? सर जुल्म, उनको मारते हैं, उनको ठुड्डे मारते हैं, उनसे सफाइयाँ करवाते हैं, बाथरूम धुलवाते हैं, उनसे गलियाँ साफ करवाते हैं। सर एक सिगरेट के लालच के अंदर, एक सिगरेट के लालच, सिगरेट के लिए आधा किलोमीटर लंबा और आधा किलोमीटर चौड़ा सारा सफाई करवाते हैं। उसके बाद 4 का एक सिगरेट मिलता है कैप्टन का बस। ठीक है, अंदर बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं। बूढ़ों को गालियाँ। साजी नमाज पढ़ने गए थे, उन्होंने हमें नमाज तक नहीं पढ़ने दी। मैं कहा यार भाई हमें नमाज पढ़ लेने दो। 6 फुट के फासले मस्जिद थी, 6 फुट के फासले पे मस्जिद अंदर थी।
मैंने कहा यार नमाज कहते थे मैं ऐसी नमाज पढ़ावांगा तो सारी ज़िंदगी तू याद करेगा, तू जी नमाज पढ़ना। मैं साजी मैं खड़ा हुआ मसल्ले पर, मुझे धक्का मारा, मस्जिद मैंने नीयत बांधी हुई थी, उसने मुझे धक्का मारा है। मैं 3 4 5 6 बंदे थे हम। ये जो अंदर प्रिजनर है, जी जी, अंदर अंदर भैया बिल्कुल सही नहीं है। जो अंदर पैसे लगाता है सर उसकी बल्ले बल्ले है, वो अंदर रह के भी सब लोग बाहर घूम रहा है वो। सर वहाँ पे जिन्होंने करोड़ों का फ्रॉड करा, करोड़ों फ्रॉड, उनको बहुत सहूलतें मिलती हैं अंदर, बड़ी सहूलतें मिलती हैं उनको अंदर। जो छोटे छोटे केसों में आए हुए ना, जो गरीब लोग हैं उनको, जो डाकुओं के साथ क्या अंजाम होता है? जी मैं सिर्फ 2 दिन वहाँ पे रहा हूँ, इतनी मालूमात है सर। पाकिस्तान के साथ जी हॉस्पिटल देखा आपने? अंदर हॉस्पिटल देखा है, कैसा है? बस नाम के बराबर ही है, बराबर ही है। अंदर कोई लंगर वगैरह आया था, खाना को अच्छा मिल जाता था, बाकी वो दाल थी, पानी की तरह चाय थी, ऐसे ऐसे फेंकते थे, कुत्तों को नहीं खिलाते थे, ऐसे खिलाते थे ये लोग, ठीक है कि नहीं। कुछ सुबह कितने बजे उठा देते हैं? सुबह सर ये 5 बजे उठा देते थे, ये सुबह 5 बजे अल्लाह उठा देते थे, फिर गालियाँ बकते थे सुबह, डंडे मारते थे ये लोग, जुल्म बड़ा कर साजी, डंडे भी मारते थे साजी। कहने का मकसद है कि डंडे आपको निकालते हैं हवालात से कितने बजे? सुबह 5 बजे निकाल के क्या कराते? निकाल के अभी अभी हमारा केस लगा, मेरा छोटे केस में था ना, मैं उसके 18 के 14 दिन ये रखते थे, चक्के भी रखते थे, उसके बाद ये बाहर को भेज देते थे, जो मैंने सुना कैदियों सुना है। अच्छा। मगर सर इस पाकिस्तान के अंदर मैं बदनसीबी भी कहता हूँ, इस पाकिस्तान में इतनी की धो लमरी है, इतनी करप्शन हो रही है। अंदर की बताएं। अंदर की सर, अंदर वो बादशाह जिसका जो पैसा लगाता है वो क्या करता है वो? अंदर वो रात फिरता, वो घूमता, वो फिरता, शाम 5 बजे के बाद भी गिनती के बाद भी सुबह 5 बजे निकालते थे, शाम को 7 दिन फिरता था वो। जैसे मल्ले में लोग बैठते थे, गलियों मल्ले में बैठते थे, ऐसे याशी थी उसकी। वो जो बड़े बड़े जो मुलजिम थे ना, उनकी याशी है, जिनको उम्र क्या है, तो जो आते हैं ना लोग छोटे छोटे केसों में, उनके साथ जुल्म बहुत होता है। जो बड़े केस में आते हैं कई फ़ोन भी इस्तेमाल करते हैं अंदर कोई फ़ोन नहीं इस्तेमाल करते थे। मैंने टेलीफोन नहीं देखा अंदर, मैंने अंदर फ़ोन, अगर फ़ोन नहीं अंदर फ़ोन नहीं है सर, नहीं इस्तेमाल करते। तो मारता कौन है? फ़ोन तो मैंने टेलीफोन तो मैंने पुलिस वालों के पास भी नहीं देखा मैंने। मारता कौन है? ये पुलिस वाले मारते थे, जैसे भाई मंशियात चलती है अंदर? नहीं सर, ऐसी मैंने कोई चीज़ नहीं देखी, मैंने मंशियात नहीं देखी मैंने, कोई शराब नहीं, ऐसा कोई केस नहीं देखा मैंने, ना मंशियात, ना टेलीफोन, ना चर्च, ऐसा मैंने कोई केस नहीं देखा। मैंने अल्लाह का जवाब देना है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा मैं सर। मारते किस वजह से? सर वो जो बरांडे में आते थे ना, ये मना करते थे, बरांडे में लोग धूप सेकने आते थे या नमाज़ पढ़ने आते थे, उस पर मारते थे ये लोग, मारते थे ये लोग। बाकी सर पाकिस्तान के अंदर कोई इंसाफ नहीं है, कोई कानून नहीं है, किसी चीज़ का कानून नहीं है, कोई बालादस्ती नहीं है। उस इतनी छोटी सी बारक में आप कैसे चक्की में किस तरह रात? मजबूरी थी सर, एक पे लातों पे रख के लोग लड़ते थे वहाँ पे, 2 घंटे वो लड़ता था, 2 घंटे वो लड़ता था। मैं तो 1 2 रातें 1 दिन रहा हूँ, मैं तो आ गया था, मेरी जमानत हो गई थी मेरी। जमानत हुई तो तब भी पैसे लगे? जी, जब मैं बाहर निकला मैंने 200 एक को दिया है, 200 मैंने मेरे एक को दिया, फिर मैंने 100 को एक दिया, 500 दे के मैं गेट से बाहर निकला, 3 गेटों में से मैं 500 रुपये दिए मैंने। और कपड़े शपड़े चीज़ें मिल गई सारी? कुछ नहीं मिला, अंदर ही चले गए सर। कोई मोबाइल शोबाइल कम्बल अंदर रह गया था, मोबाइल तो सर अंदर गया ही नहीं था, मोबाइल का सवाल ही पैदा था ना, मोबाइल ही रख लिया था? नहीं, मोबाइल मेरे पास था ही नहीं, मैंने बाइक में पड़ा था, वो कम्बल था मेरा, कपड़े थे वो उन्होंने रख लिए थे। उसके बाद सर जो जमानत हुई है तो मैंने निकलने की बात करी, मैंने एक बंदे को 200 रुपये दिया बाइक को, फिर मैंने को 200 दिया, फिर मेरे को मैंने 100 को दिया, 3 बंदों को मैंने 500 रुपये दिया। वो भी मेरे भाई ने दिए थे, मेरे पास पैसे थे ही नहीं, वो जो मेरा भाई मुझे लेने के लिए आया था उसने दिए थे पैसे उसको। खाना सुबह नाश्ता क्या मिलता? सर सुबह चाय मिलती थी पानी की तरह, और रोटी होती थी बस, सादी रोटी? सादी रोटी, वही खानी, और दाल और सालन होता था बस, और कुछ नहीं था उसके अलावा। और दोपहर को साजी दाल वगैरह सब्जी आई थी बस, और कुछ नहीं था। और रात को सब्जी दाल। वो तो कहते हैं हम चिकन खिलाते हैं। कुछ ही नहीं खिलाते, झूठ बोलते सर ये लोग। दूध पिलाते हैं? दूध पिलाते हैं? नहीं सर, कुछ ही नहीं, सब झूठ है सर, सब झूठ है, ये सब है। अल्लाह ताला इनको, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला को ऐसा कोई वज़ीर आज़म आए, कोई ऐसा अल्लाह का कोई वली आए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम उस्मान है। उस्मान भाई, अंदर आपने वो लोग भी देखे जो बाकायदा तौर पे 5 बजे के बाद भी बाहर फिर रहे होते थे? बाहर फिरते थे, बाहर जिनकी पावर थी ना वो बाहर फिरते थे, जिनको जो पैसे लगाते थे यहाँ पे। मैंने लोगों बड़े बदमाश हैं जो बड़े मैंने लोगों से जो 10 से लोग काट रहे ना, वो जो बड़े बड़े बदमाश है उनकी छुट्टी खुली अंदर, वो नहीं किसी से डरते अंदर, वो अंदर किसी से नहीं डरते। वो अंदर एक मौत का समय, इसका मतलब बिल्कुल मौत का समय सर। जो छोटे मुलजिम है, छोटे छोटे केसों में उनके लिए मौत का समय। जिसके पास पैसे नहीं, जिसके पास पैसे नहीं, जो गरीब आदमी है, जिसके पास पैसे नहीं है, उसकी मौत है नहीं, उसकी मौत है। यहाँ पे मेरी एक अखीली बात करूँ, मैं कहता हूँ या अल्लाह, जिसने इस मुल्क को नुकसान पहुँचाया, जिसने मुल्क का पैसा खाया है,
या अल्लाह उसकी उम्र 200 साल कर देगी। वो कुत्ते की मौत मरे, कुत्ते से ही बुरा मरे, उसके बच्चे को मारे, उसके पोते मारे, उसके नमाज़ेज़ को मारे। उस्मान साहब का हालत देखें, 4 दिन हवालात में अंदर रहे हैं जेल में, ये कैंप जेल की बात कर रहे हैं। उसके बाद वो अपना ज़हनी तवाज़न तक नहीं बरकरार रख पा रहे, वो बददुआओं पे आ गए हैं। उन्होंने क्या देखा होगा, और अभी भी मुझे यकीन है वो मुझसे 50% छुपा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है गरीब आदमियों से डर है मुझे फिर ना उठा लें। जिस चीज़ ने पाकिस्तान का पैसा खाया, आप छुपा रहे हैं ना अभी भी बात। सर वो कुछ छुपा रहा हूँ मैं आपसे, मेरी खीली रजा है। अल्लाह का वास्ता है, आज आपको जिसने भी खुदा और उसके रसूल का वास्ता, जिसने बेवा का माल खाया, जिसने गरीबों का नुकसान बचाया, किसी ने नजायज चपेड़ मारी, किसी का दौलत खाई, किसी ने फ्रॉड करा गरीबों का, किसी भी महकमे में बंदा है उसने पाकिस्तान को महकमे को लूटा है, नुकसान पहुँचाया है, मैं करूँ अल्लाह पाक उसकी उम्र 300 साल उसकी उम्र कर दे, उसकी औलाद को ठुड्डे मारे, उसकी औलाद उसकी से अल्लाह ताला दुनिया में दिखाए उसको, ताकि दुनिया का इबरत हासिल करे। आप प्लीज बता दें अंदर और कुछ क्या। सर ये बात छोड़ दें आप, अल्लाह के वास्ते बता दें, किसी के बच्चे बच जाएंगे, आपको मैं लोग डर जाएंगे, नहीं आएंगे। कहूँगा लोगों को, कहूँगा लोग भीख मांग लो, चोरी ना करो, बेईमानी ना करो, किसी का माल ना खाना, यहाँ ना आना, यहाँ ना आना, भीख मांग लो, मजदूरी कर लो, किसी का माल नहीं खाना, किसी बेवा का, किसी का। ये पूरे पाकिस्तान का अपील है, कोई बंदा किसी को नजायज थप्पड़ ना मारे, किसी गरीब को किसी को थप्पड़ ना मारे, गाली ना बके। अगर किसी गरीब से जुल्म होता है, सारे इस बारे में लिखा हुआ अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जो मुझे मेरे आदमी से जुल्म करता है बददुआ देगा, अगर सही बददुआ देगा, जो मुंह से लगा लेगा उस बंदे के साथ वैसे ही होता है, कुरान मजीद में लिखा हुआ है। ये जेल नहीं है, ये बाकायदा तौर के ऊपर एक दरिंदों की आमाज गाह है। यहाँ पे गरीब आदमी का गुजर बसर होना तो बड़ी नामुमकिन सी बात, बहुत खुले आम सांस भी नहीं ले सकता। जबकि जेल में सिर्फ़ और सिर्फ अदालतें इसलिए भेजते हैं कि अगर इसने गुनाह किया है या ये ट्रायल में से गुजर रहा है तो ये ना मफरूर हो, ना भागे, अपने किए की या तो सज़ा भुगते या बेगुनाह हो करके बाइज़्ज़त तरीके से घर जाए। लेकिन यहाँ पे नाजरीन इस वक्त इतनी सिचुएशन ख़राब है, हालात इतने बुरे हैं कि अंदर ना कोई काउंसलिंग का निज़ाम है, ना समझाने वाले इदारे हैं। वो कहाँ गई सिविल सोसाइटी और वो इंसानी हकूक़ की तंजीमें जो अंदर आके लोगों की बड़ी खैर ख्वाही के दावे करती हैं। अंदर गरीब लोगों को, गरीब नादार फंसे हुए लोगों को लोग लंगर भेज देते हैं, वो भी मुकम्मल तौर के अंदर नहीं मिलता। इसके अलावा क्या कुछ करप्शन है, इससे हमने बड़ी छानबीन करने की कोशिश की। वो कहता है झूठ मैं बोलता नहीं, सच मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे इसी वतन अजीज़ पाकिस्तान में रहना है। यो इस मुल्क में रहते हुए, इस आइन के साए तले रहते हुए एक इदारे से और उसके जुल्म और उसकी बर्बरियत से इतना डरा और सहमा हो, और उसने जो बातें हमें बताई हैं उन्होंने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए हों। नाज़रीन वो अंदर क्या कुछ होता होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।